यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय श्रोतागणों, ज्यादा समय ना लेते हुए दास मुन्नालाल प्रेमी का सभी को कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं वीडियो की तरफ। जब सत्य कथा में 43वें महात्मा गुरु से भी जब चेला को संतुष्टि नहीं मिलती है, यानी शरीर ब्रह्म से भी चेला को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह चेला उसी सुमेरगिर नामक पहाड़ पर आगे के लिए प्रस्थान कर देता है और 44वें महात्मा गुरु के पास जाकर के पहुंचा। अपना सारा का सारा हाल महात्मा गुरु से कह सुनाया। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि मेरे ज्ञान में तो भाई शरीर नहीं, मेरे ज्ञान में तो आत्मा ब्रह्म है। और समझाने लगे चेला को। कैसे समझा रहे हैं कि शरीर नाशवान है बेटे, ये शरीर है वो तो नाशवान है बेटे। जो इसमें से निकलकर जो आत्मा जाती है उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। शरीर नाशवान है, उसको ब्रह्म कहना उचित नहीं। आत्मा जो शरीर से जुदा है और घट घट व्यापक है, सर्वत्र है, वह ब्रह्म है। और जीव आत्मा परमात्मा शब्द में कोई भेद नहीं। आत्मा कहते भी हैं आत्मा सो परमात्मा, जीवात्मा ही परमात्मा होता है बेटे। तेरे स्वरूप में आज महात्मा गुरु उस चेला को एक मंत्र के रूप में समझाने लगे। उदाहरण के तौर पर कि तेरे स्वरूप में और माथे के भीतर, यानी माथे के भीतर इस जगह पर, तेरे स्वरूप में माथे के भीतर दोनों नेत्रों के बीच में इस जगह पर जो काली, पीली, धौली, नीली, लाल रंग की कपित सृष्टि देखने में आती है। कपित कहते हैं झिलमिलाती हुई। जो कपित सृष्टि देखने में आती है उसको देखने वाला ही इस शरीर में आत्मा होता है। महात्मा गुरु समझाने लगे, सुनिए दोबारा, कि तेरे स्वरूप में माथे के भीतर दोनों नेत्रों के बीच में जो काली, धौली, पीली, लाल रंग की कपित सृष्टि देखने में आती है बेटे, वही देखने वाला ज्ञान रूपी आत्मा है। इसको सिवाय आत्मा के इस दृश्य को कोई इस शरीर में नहीं देख सकता है।
आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर जन्म मरण नहीं होता बेटे। आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर जन्म मरण होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर का नाश हो जाता है। जैसे कैसे होता है शरीर का नाश? जैसे जल से भरा हुआ पात्र, जल से भरा हुआ पात्र फूट जाने में सूर्य का नाश नहीं होता, इस प्रकार से मान लीजिए। और एक बार कपिल भगवान ने देवहूति को यही ज्ञान दिया और वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को यही ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया। यह ज्ञान होना भाग्य के अधीन होता है बेटे। और शाक्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र और कलयुग में अनेक ग्रंथ महात्माओं ने बनाए, सब में आत्मा को ब्रह्म कहा है। इसलिए मेरे ज्ञान में बेटे आत्मा ब्रह्म है, इससे बढ़कर कोई ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और कीर्तन के माध्यम से आज महात्मा गुरु उस चेला को समझाने लगे। कैसे? आरे प्यारे घट में समाई जो आत्मा, अनसन को सार परमात्मा, निर्गुण की लवज कोई और ना, बिन जाके टूटे कोरुना। परमात्मा निर्गुण की लवज कोई और ना, बिना जाके टूटे कोरुना। चेला को समझा रहे हैं कैसे भैया? अरे भजन करन को तुमको भेजा, माया जाल में आए पता। चेला को समझा रहे हैं कैसे भैया? अरे भजन करन को तुमको भेजा, माया जाल में आए पता।
जाके बिना कोई और ना मोए बेले कोले काऊ को घोरना अरे जाके बिना कोई और ना मोए बेले कोले काऊ को घोरना नेरा गुड़ की लभज कोई और ना बिना जाके टूटे कोरना में समाई जो आत्मा प्यारे घट में समाई जो आत्मा अनसन को सार परमात्मा निर्गुण की लवज कोई और ना बिन जाके टूटे कोरना तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव एक बात बताइए, आपने इस शरीर में आत्मा को ब्रह्म कहा, मुझे बड़ा प्रकाश हुआ, लेकिन एक छोटी सी शंका है प्रभु। और उस शंका को महात्मा गुरु के सामने कहने लगे और किस प्रकार से बोले कि हे सतगुरुदेव एक बात बताइए, संसार में ऐसे बहुत मुल्क हैं जिनमें आत्मा का नाम भी कोई नहीं जानता कि आत्मा किसे कहते हैं, क्या होती है। महात्मा जी, अपना आत्मा ब्रह्म है तो दिन रात कौन करता है गुरुदेव? क्या आप करते हो कि मैं करता हूं? कौन करता है दिन रात? अपना ही आत्मा ब्रह्म है तो दिन रात कौन करता है गुरुदेव? और एक और मैं बात बताना चाहता हूं, पानी पत्थर कौन बरसाता है गुरुदेव? और आत्मा के शुभ अशुभ कर्म का फल कौन देता है गुरुदेव? मुझे तो वही चाहिए। महात्मा जी, अपना आत्मा अनादि नहीं, उसको किसने बनाया? और 4 महीने वर्षा और 4 महीने सर्दी और 4 महीने शरद किसके हुक्म से होता है गुरुदेव? मेरे ज्ञान में आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकता गुरुदेव। परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। मेरे ज्ञान में आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकता। कदाचित कोई अज्ञानी एक कहे तो परमात्मा कहने वाला कौन है? आत्मज्ञान को गुरुदेव ब्रह्म कहना अज्ञान का मत है, अनुचित है, अज्ञान है।
यहाँ से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य देखें, क्योंकि अब तक की जितनी सत्य कथा की मेरी वीडियो बनी हुई है उसका मूल तत्व आने वाला है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।